मध्य प्रदेश में किसानों के लिए एक बार फिर भावांतर योजना लागू होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोयाबीन की फसल के लिए इस योजना का ऐलान किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर सोयाबीन बिकता है तो हमारी सरकार इस योजना के तहत किसानों के घाटे की भरपाई करेगी। सीएम सागर जिले के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के जेसी नगर में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोयाबीन का समर्थन मूल्य 5,328 रुपए भाव तय कर दिया है, जो हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी है। पूरे प्रदेश के अंदर हमारी सरकार के माध्यम से किसानों को ये रेट दिलाया जाएगा। सीएम ने कहा है कि किसी भी किसान को घाटा नहीं होने देंगे। एमएसपी के आधार पर हमारी सरकार ने तय किया है कि हमारे किसानों को भावांतर योजना के माध्यम से उनके खातों में अगर उनकी सोयाबीन 5,000 रुपए में बिकती है तो 300 रुपए से ऊपर बोनस देंगे। 1 रुपए का घाटा किसान को नहीं होने दिया जाएगा। कहीं पर भी एमएसपी से कम पर फसल बिकती है तो जो फसल में घाटा होगा मध्य प्रदेश सरकार वो देने को तैयार है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसान पहले की तरह मंडियों में सोयाबीन बेचेंगे। अगर एमएसपी से कम कीमत पर सोयाबीन बिकता है तो किसानों के घाटे की भरपाई भावांतर योजना के तहत सरकार करेगी। फसल के बेचने के दाम और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के अंतर की राशि सीधे सरकार देगी। उन्होंने कहा कि भावांतर योजना में किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारंभ की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार सदैव किसान कल्याण को प्रोत्साहन देती है और हम मध्य प्रदेश की सरकार सच्चे अर्थों में किसानों के हितों को सर्वोपरि स्थान भी देती है। यही कारण है कि हमने इस वर्ष जो मध्य प्रदेश भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए 5,328 रुपये जो सोयाबीन का एमएसपी का रेट डिसाइड किया है, हमारा प्रयास है कि सरकार के माध्यम से किसानों को एमएसपी का पूरा रेट मिले। हमने इसमें एक अच्छी योजना लागू की है कि हम अपने किसानों को सोयाबीन के भाव में भावांतर योजना का लाभ दें, जिसमें किसान पहले की तरह मंडियों में सोयाबीन का विक्रय करेगा। अगर एमएसपी से कम कीमत पर सोयाबीन बिकता है तो किसानों की घाटे की भरपाई हम भावांतर योजना के तहत सरकार से कराने वाले हैं। अर्थात जिस किसान का एफएक्यू जिस प्रकार से होगा उसका विक्रय मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच की अंतर की राशि सरकार देगी। जहां अतिवृष्टि से, बाढ़ से, कई कारण से फसल का नुकसान हुआ, उनको राहत की राशि दी है। इसी प्रकार से पीला मोज़ेक के लिए मैं खुद भी रतलाम और कई जिलों के अंदर खेतों के अंदर जाके देखी थी। कलेक्टर उसका सर्वे कर रहे हैं और जिस किसी ढंग से भी फसल का नुकसान हुआ है सरकार उसकी भी भरपाई करेगी। मेरी अपनी ओर से